अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। दैट चैप्टर इज राइट इशू बोनस इशू। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। और आप स्टूडेंट्स को ये पता है, ये जो हम सेशन स्टार्ट किए हुए हैं ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए है, जो बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सब को कॉलेज या एकेडमी में अगर समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली इस चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपको एक एक कंसेप्ट से समझाया जाएगा और आपको तमाम चीजें गारंटी से मैं आपको कहता हूं समझ में आएंगी। सो स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ दूसरे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे उसमें में क्या कहता है, वो कहता है कि आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। उस बैलेंस शीट के अंदर ना आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। नंबर 1, आपको किया क्या उसने डाटा दिया, ऑथराइज्ड कैपिटल। आप स्टूडेंट्स को मैंने बताया था ना, ऑथराइज कैपिटल कौन सा होता है, ऐसा कैपिटल जो शेयर की सूरत में शेयर हो कंपनी के पास मौजूद, लेकिन उन शेयर को कंपनी ने बेचा ना हो अभी, तो वो शेयर्स क्या कहलाते हैं, वो शेयर्स ऑथराइज कैपिटल कहलाते हैं। और वो कैपिटल उनको क्यों कहा जाता है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर इनको हम शेयर कह लेते हैं। देखो, कल को वो बेचेंगे तो कैपिटल तो आएगा ना, तो इस वजह से उनको ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। और ये देखो, 4 लाख के ऑथराइज कैपिटल है, मतलब 4 लाख के शेयर्स हैं। और एक शेयर की कीमत, ईच ऑर्डिनरी शेयर की कीमत कितनी है आपके पास, 10। तो ये आपके कितने टोटल बन जाएंगे, 4 लाख के बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तीनों के नाम सेम है। यानी कि ऑथराइज कैपिटल में से ना कुछ ऐसे हैं जो इशू कर दिए हैं, जो मार्केट में बेच दिए हैं, जो आम जनरल पब्लिक को सेल आउट कर दिए हैं। तो वो कितने हैं, वो कहता है कि 1 लाख के हैं और एक शेयर की कीमत जो है वो 10 है। मतलब ये कितने के हो गए, ये 10 लाख के हो गए। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितना है आपका, 10 लाख का कैपिटल है। मतलब 10 लाख रुपया कंपनी ना, टोटल कंपनी के पास 40 लाख के ना शेयर पड़े हुए हैं कैपिटल के, लेकिन उसमें से 10 लाख के जो शेयर है ना कंपनी ने उनको आम पब्लिक में बेच दिया। अब देखिएगा आगे, उससे क्या है कि ये जो कंपनी ने डिसाइड ये किया कि कंपनी के पास जो पहले ये चीजों को समझे, कंपनी के पास जो शेयर प्रीमियम है ना वो कंपनी के पास 2 लाख का है, कंपनी के पास जनरल रिजर्व वो कंपनी के पास 4 लाख के हैं, कंपनी के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंपनी के पास 3,50,000 है। फिर नीचे ना कंपनी कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम ना बोनस शेयर अलाउड करना चाहते हैं, यानी कि ना अपने अपने शेयर होल्डर्स को ना हम बोनस देना चाहते हैं। लेकिन हम बोनस, आपको पता है ना, बोनस हमेशा इन टर्म ऑफ शेयर्स मिलता है, कैश में नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो 50% दो। किन का, ऑर्डिनरी शेयर की आगे उसने बात किया। तो स्टूडेंट्स याद रखना एक बात है, ये क्लू अपने माइंड में रखो, किस चीज का, कौन से शेयर कैपिटल का हम उनके ऊपर बोनस देंगे, जो शेयर हमने बेचे होंगे ना उनके ऊपर ही हम बोनस दे पाएंगे ना। तो मुझे बताओ, ऑथराइज कैपिटल बेचे थे शेयर या सब्सक्राइब, पेड अप और इशूड कैपिटल बेचे हैं। तो ऑफ कोर्स इशूड कैपिटल आपने बेचे हैं ना, तो इनके ऊपर आप हमेशा बोनस दोगे। और अगर आपको पेपर में ना भी ना पता लगे तो याद रखना, हमेशा इशूड कैपिटल के ऊपर बोनस दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, 50% आपने क्या देना है, बोनस देना है इशूड कैपिटल के ऊपर। अब उसके बाद वो कहता है, जो कि मैंने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, वो कहता है कि कंपनी ने ना जब बोनस देना है ना, तो उस बोनस के लिए आपको पता है कंपनी के लिए ये बोनस लायबिलिटी है। तो कहता है उस बोनस के लिए कंपनी ने ₹1,00,000 निकालना है शेयर प्रीमियम में से। तो शेयर प्रीमियम टोटल कितने का पड़ा हुआ है, 2 लाख का, यानी कि इसमें से हम ₹1,00,000 निकाल सकते हैं। कहता फिर बाकी जो अमाउंट है ना वो इक्वल निकालनी है किस किस में से, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से और आपने जर्नल रिजर्व में से। तो पहले हम ये मालूम करते हैं कि बोनस टू शेयर होल्डर, यानी कि जो हम बोनस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो कितनी अमाउंट का है, 50% कितनी अमाउंट का आता है। तो आप सिंपल सी वर्किंग करें, आप लिखें यहाँ पे वर्किंग। तो वर्किंग में क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पहले शेयर्स निकाला करें। तो आप स्टूडेंट्स सोचोगे सर ये नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला वो निकालने लगे हैं ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई न्यू शेयर्स डिवाइडेड ओल्ड शेयर्स। नहीं स्टूडेंट्स, वो तब होता है जब आपको उसने बताया हो जिसके पास 2 है उसको 1 मिलेगा, या जिसके पास 3 है उसको 1 मिलेगा, जब इस तरह की रेशो बताई हो। अभी आपको रेशो नहीं बताई, 50% बताया ना, तो आप क्या लिखो, अब ये लिखो नंबर टू शेयर होल्डर। अब इसका फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू इशूड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 50%। अब इशूड कैपिटल आपके पास कितना है, ₹1,00,000 का, मतलब शेयर्स के ऊपर लो ना पहले, लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 50,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टोटल
अमाउंट, अब आपने अमाउंट निकालनी है किसकी, मतलब आपने कितनी अमाउंट के दिए हैं, टोटल अमाउंट ये, तो ये कैसे आएगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कितनी कीमत है 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख रुपया। लें स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, सर हमें पता है कि इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड कैपिटल हमारे पास 10 लाख है, तो 10 लाख का आराम से 50% ले 5 लाख आ जाएगा, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा काम है यहाँ पर आपको कंसेप्ट वाइज लेकर चलना। अब देखो इसका मतलब है 5 लाख से मैंने सारी एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री मेरी क्या होगी, आप स्टूडेंट्स को ये पता है ना, जनरल रिजर्व कंपनी का क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का क्या होता है, ये भी लायबिलिटी होता है। और आपको पता है शेयर प्रीमियम भी कंपनी की लायबिलिटी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो ये जनरल रिजर्व्स के ही नेम है, मतलब कंपनी जो है ना वो कुछ पैसे जो एज अ बोनस उन्होंने देने हैं, कुछ शेयर्स एज अ बोनस जो उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने अब कहां कहां से पैसा उठाना है, शेयर प्रीमियम में से। तो शेयर प्रीमियम भी, शेयर प्रीमियम का मतलब होता है फायदा देना शेयर की सूरत में, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है ना। तो अब कंपनी शेयर प्रीमियम लाख रुपए का दे रही है, तो इसका मतलब है शेयर प्रीमियम कंपनी का फायदा जो है, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। हाँ, ये फायदा किनका है, शेयर होल्डर्स का फायदा है, लेकिन आपने अपने आप को कंपनी समझना है हमेशा। तो कंपनी के लिए शेयर प्रीमियम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी है। तो शेयर प्रीमियम डिक्रीज हुई कितने से, 1 लाख से, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब जनरल रिजर्व ये भी कंपनी की लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी कंपनी की लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है। ये दोनों डेबिट होंगे। अब कितनी कितनी अमाउंट से डेबिट होंगे, उन्होंने कहा इक्वली डेबिट होंगे। तो 5 लाख में से 1 लाख निकालो, 4 लाख। अब 4 लाख को आपने इक्वल डिवाइड करना है, 2 लाख डालोगे आप किसमें से, 2 लाख कंपनी निकालेगी शेयर प्रीमियम में से, सॉरी जनरल रिजर्व में से, और 2 लाख निकालेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो इसका मतलब है ये दो दो चार और एक 5 लाख कंप्लीट हो जाएगी डेबिट साइड आपकी। टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये आपको पता है लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, आपने अभी सोचा है लेकिन लायबिलिटी बन गई है 5 लाख से, तो बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, ये इसकी नरेशन लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट होगी ये जो बोनस टू शेयर होल्डर है, अब इसको आपने एक्चुअल में देना है अपने शेयर होल्डर्स को, असल में दे रहे हैं आप उनको। तो जब असल में हम किसी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं तो एक्चुअल में हमारी जिम्मेदारी कम होती है। तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारा अब शेयर कैपिटल बना है ना, पहले हमारे पास कितने थे, देखते जाए ध्यान से, पहले हमारे पास 40 लाख के हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल मौजूद है। और उन 40 लाख में से ना हमने क्या किया, हमने पैसे ले लिए, कितने, हमने 10 लाख के पैसे कमा लिए। अब 10 लाख के हमारे पास क्या है मौजूद, कैपिटल मौजूद है, लेकिन लाख रुपए के तो हमारे पास क्या है, शेयर मौजूद है ना कंपनी के पास। अब कंपनी ने उन लाख में से ना 50,000 के मजीद शेयर कमा लिए हैं, इसका मतलब है कंपनी के पास टोटल शेयर अब 1,50,000 हो गए। ओके, और टोटल कंपनी के पास पैसा कितना हो गया है इशूड कैपिटल के जरिए से, वो हो गया, पहले 10 लाख था, 10 लाख में 5 लाख ऐड करो, 15 लाख रुपए आप कंपनी के पास टोटल पैसा मौजूद है जो कंपनी कमा लिया कंपनी ने। तो इस तरह आपने, ये आपका शेयर कैपिटल कहलाता है, इसको आप क्रेडिट करोगे 5 लाख से और नरेशन लिख दोगे बीइंग बोनस इज इशूड। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 थी। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पेपर के लिहाज से भी, लेकिन आप सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाएं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके कंसेप्ट में आपको हेल्पफुल करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक भी ले लो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।